आत्मज्ञान ऐसा नहीं है कि जो पढ़ते हैं, जो शिक्षित हैं, नहीं होता है। नहीं, एक गरीब को भी आत्मज्ञान हो सकता है, क्योंकि आत्मज्ञान ऐसी चीज़ नहीं है कि आत्मज्ञान समझ है। जब समझ आ जाए कि अभी ना हमारे हिसाब से कुछ चलने वाला नहीं है, तुम जितनी चेष्टा करो ऐसे नहीं है कि अब कबीर को आत्मज्ञान हुआ, उनके पास थोड़े से शब्द थे व्यक्त करने के लिए, उन्होंने 2-4 शब्द कह दिए। कोई गरीब अनपढ़ होगा, उसके पास व्यक्त उस साक्षीपन को किसी को देने के लिए, बताने के लिए ये शब्द भी नहीं होंगे, व्यक्त करने के लिए शब्द ही नहीं होंगे, क्योंकि उसके पास जानकारी नहीं है। साक्षी माने अब जो मन से जो जुड़ा हुआ है, तादात्म्य माने एक सुख को देखता है, एक दुख को देखता है। जब आपके अनुकूल होता है तो आप सुख देखते हैं तादात्म्य के कारण मन के, और तादात्म्य के कारण मन के दुख देखते हैं जब आपके प्रतिकूल होता है। तो उससे अभी पार अब छोड़ दिया कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, क्योंकि दुख तो मिलता ही है, और जहाँ सुख देखा था वहाँ भी दुख मिलता है, तो हमारे हाथ में तो नहीं है। तो ये जीवन का कहानी हमारे चलाए नहीं चलता, और चलाने की कोशिश भी करते हैं, और चीज़ों पर आशा भी टिकाते हैं, मगर वो बहुत बड़ी लात मारती है पीछे से। तो शास्त्रों का भी ज़रूरत नहीं है। जीवन को एक बार अच्छे से देख लिया, थोड़ा सा अन्वेषण किया, खोज किया, तो मिल जाएगी कहानी। लेकिन अभी कुछ नहीं है, ये बस जाना होगा। तो कुछ रूठ के हंस के भी जीना ही पड़ेगा, अपनी मर्जी तो नहीं होगा, तो क्यों ना हंस के जाए। ये कहानी, क्योंकि हमने कहीं ठान करके तो नहीं आए थे, सीधे पाया कि जीवंत हैं हम, जीवन पाया है तो मौत भी आएगी। मौत माने जीवंत, मौत को जीवन ही लाती, जीवन हुई तो मौत है। जीवन एक बात और, मैं जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो खोज है ना, ये सुख की है। जब हम निर्मित होता है तभी वो ये तो देख पाता है कि दुख है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि अभी नया रहता है, तो कहीं ना कहीं उसे लगता है कि सुख पाया जा सकता है।
लेकिन वास्तव में सुख नहीं पाया जा सकता। और जब तक ये नहीं जानता है कि वास्तव में सुख नहीं पाया जा सकता, तब तक जीवन भटकाव है। और जिस दिन ये जान लिया कि जीवन भटकाव ही है, यहाँ कुछ पाया नहीं जाता, तब फिर जीवन सार्थक हो जाता है। उसके बाद फिर कोई चिंताएं नहीं, क्योंकि यहाँ हमारी नहीं चलती है। यही है वास्तविकता। तब फिर पत्ते बन जाओ, चलते रहो। उसी को साक्षित्व कहते हैं। साक्षी, परमात्मा को पाना, सत्य को जानना, आत्मस्थ होना, आत्मा को जानना, यही ये सब